हवेली के चारों दरवाजे बंद हो चुके थे। ठंडी हवा और डरावनी सिसकियों के बीच अब दोस्त फंसे हुए थे। अस्त व्यस्त कमरे में दीवारों पर जलने के निशान, बच्चों के चित्र और पुराने खिलौने सब मानो उस आत्मा की पीड़ा को दोहरा रहे थे। हम तुम्हें मुक्त करेंगे। रवि के हाथ में पड़ी लॉकेट चमक रही थी। उसकी तस्वीर से अजीब लाल रोशनी निकल रही थी। अचानक दीवार पर एक गुप्त दरवाजा उभर आया, जैसे हवेली जरूरी सच छुपा रही हो। रिद्धि का हाथ सहसा उस दरवाजे की ओर खींच गया। दोस्त अंदर गए। वहां एक छोटा सा तहखाना था। दीवारों पर हिंसक इतिहास के चिन्ह, फर्श पर राख और एक पुराना मंत्रों वाला किताब। अर्जुन ने किताब उठाई। उसमें वह मंत्र लिखा था जिससे आत्मा को मुक्ति मिल सकती थी। मेरी रिहाई का वक्त आ गया है। रवि ने किताब खोली। सब दोस्तों ने डरते डरते लॉकेट और किताब को साथ रखा और मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवेली की दीवारें कांप उठीं, खिड़कियां हिलने लगीं और हवेली के बाहर पेड़ों पर बैठी परिंदे भागने लगे। मुझे आग से बचा लो, मुझे अब जाने दो। उनका मंत्र पूरा हुआ। एक तेज रोशनी ने तहखाने को घेर लिया। तपती आत्मा दीवारों पर दौड़ते फिरते आखिर टॉर्च की उजास में समा गई। बोझिल हवेली एकदम शांत हो गई। अचानक दोस्तों को ऐसा लगा कि हवेली के ऊपर गहरे बादल छंट गए हों। आभार मेरे दोस्तों, अब मैं आजाद हूँ। तुमने मुझे अपना दर्द बताने का मौका, अपनी सच्चाई कहने का साहस और मुक्ति दी। अब यह हवेली फिर से शांति पाएगी। हवेली का दरवाजा अपने आप खुल गया। दोस्त थके हारे बाहर आए। वहां अब हल्की सी ताजी हवा थी। गांव की दिशाओं में भी एक नई शांति आ गई थी। गांव वालों ने हवेली से निकलते दोस्तों को देखा और पहली बार इस भयावह जगह से किसी के मुस्कुराते लौटने की कहानी सुनी। वे वापस गांव पहुंचे। हवेली का डर गायब हो चुका था। अब वह केवल एक पुराना इतिहास थी, जिसका रहस्य, दर्द और मुक्ति सब एक रात में समाप्त हो गए थे। दोस्तों ने सबको बताया, डर के आगे सच्चाई होती है और अगर जज्बा हो तो हर भूतिया रहस्य से निपटना संभव है। हवेली की आत्मा को अब कभी किसी से डराने की जरूरत नहीं थी। उसकी कहानी अब सिर्फ हवा में नहीं, गांव वालों की यादों में थी। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।